हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए आप रेत से भरे एक ऐसे प्राचीन शहर के बीच खड़े हैं जहां सोने की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती है, जहां व्यापारियों की ऊंट गाड़ियां लंबी कतारों में चली जाती हैं, जहां बाजारों में अनाज, मसालों, कपड़ों और सोने की खनक इतनी होती है कि हवा तक अमीरी की महक लिए रहती है। ये शहर है बेबीलोन, दुनिया का सबसे समृद्ध शहर, जहां हर गली, हर रास्ता, हर पत्थर एक ही राज फुसफुसाता है। धन उनका होता है जो उसकी भाषा समझते हैं। लेकिन उस धनी शहर में दो ऐसे आम लोग भी थे जिनकी जेबें हमेशा खाली रहती थीं। दिन भर मेहनत, रात भर उम्मीद, लेकिन जिंदगी वही, कभी पैसे पूरे नहीं, कभी सपने पूरे नहीं। थककर, टूटकर, निराश होकर एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब अमीरी का असली रास्ता समझना ही होगा। और इसी तलाश में वो पहुंचे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद के दरवाजे पर। वही व्यक्ति जो कभी उनसे भी गरीब था, लेकिन जिसने गरीबी को हराकर सोने की बारिश अपने जीवन में कर ली थी। अरकद ने उन्हें बैठाया, मुस्कुराया और कहा, अगर तुम मेरी बताई बातें सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती, क्योंकि धन भाग्य से नहीं, नियमों से आता है। और आज मैं आपको वही नियम, वही रहस्य, वही प्राचीन ज्ञान देने वाला हूं जिसने हजारों साल पहले बेबीलोन के गरीबों को अमीर बना दिया था, और आज भी किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी न खत्म होने वाली कमाई और स्थिर बढ़ते हुए धन की इच्छा रखते हैं, अगर आप भी महीनों की कमाई को हफ्तों में गायब होते देखकर थक चुके हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो ये कहानी, यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए चलते हैं समय की धूल उड़ाते हुए उस महान शहर में जहां सबसे पहले अमीरी के नियम पैदा हुए थे, और समझते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का असली जादू। प्राचीन काल में एक शहर था बेबीलोन, रेत के मैदानों और विशाल दीवारों से घिरा हुआ। यह शहर धन, व्यापार, अनाज, सोने और बुद्धिमान लोगों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यह शहर आज भी धन प्रबंधन का सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता है। इसी शहर में रहने वाले कुछ लोग और उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि गरीबी से अमीरी तक का सफर किस तरह तय होता है। गरीब कलाकार बंसिर और संगीतकार कोबी की चिंता। एक दिन बंसिर, जो एक गाड़ी चैरियट बनाने वाला कारीगर था, अपने आधे बने रथ के पास बैठा उदास था। उसके दोस्त कोबी, जो एक वादक था, उसके पास आया और बोला, बंसिर, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारा चेहरा ऐसा है जैसे तुमने आशा खो दी हो। बंसिर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कोबी, मैं मेहनत तो दिन रात करता हूं, लेकिन फिर भी कभी पैसे जमा नहीं होते। मेरी सारी कमाई घर के खर्च, खाने और टैक्स में उड़ जाती है। बरसों से एक सपना है धनवान बनने का, लेकिन लगता है अब वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। कोबी ने भी स्वीकार किया, मेरी हालत भी अलग नहीं। हम दोनों मेहनत करने में किसी से कम नहीं, फिर भी खाली जेब के मालिक हैं। तभी कोबी ने एक बड़ी बात कही, क्या तुमने सुना है? अरकद आज बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो भी तो कभी हमारी तरह गरीब था। अगर उसने अमीरी का रास्ता ढूंढ लिया तो हम क्यों नहीं? दोनों ने तय किया कि वे अरकद से जाकर सीखेंगे कि धनवान बनने का रहस्य क्या है। अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अरकद एक विनम्र, बुद्धिमान और उदार व्यक्ति था। जब बंसिर और कोबी उसके पास पहुंचे तो उसने मुस्कुराकर पूछा, मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? दोनों ने एक ही बात कही, हम ये जानना चाहते हैं कि आप अमीर कैसे बने, हमें भी धनवान बनना है। अरकद ने कहा, दोस्तों, मैं भी तुम जैसा ही साधारण मजदूर था। मैं मिट्टी की तख्तियों पर लिखने का काम करता था। मेरी कमाई भी सीमित थी, लेकिन मैंने एक बात समझी, अगर मैं कमाता रहूं लेकिन बचाता ना रहूं तो मेरी गरीबी कभी नहीं जाएगी। फिर मैंने धन के नियम सीखने शुरू किए और उन्हें जीवन में लागू किया। आज उन्हीं नियमों ने मुझे अमीर बनाया। दोनों ने उत्सुकता से पूछा, तो वो नियम क्या हैं? अरकद ने बातें शुरू की। पहला नियम, अपनी आय का कम से कम 10% अपने लिए बचाओ। अरकद ने कहा, जब भी तुम 10 सिक्के कमाओ तो एक सिक्का अपने लिए बचाओ, ये तुम्हारा भविष्य बनेगा। बाकी 9 सिक्के से घर चलाओ, लेकिन अपने भविष्य को खाली मत रहने दो। बंसिर ने पूछा, लेकिन हमारी कमाई तो पहले ही कम है, उसमें से कैसे बचाएं? अरकद ने जवाब दिया, कमाई कम होने का मतलब ये नहीं कि बचत असंभव है। बचत आदत है, कमाई नहीं। अगर तुम 10% नहीं बचाते तो तुम किसी भी आय पर कंगाल ही रहोगे। दूसरा नियम, बचाए हुए पैसे को काम पर लगाओ। अरकद ने आगे कहा, केवल बचत काफी नहीं, बचत को बढ़ाना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी पहली कमाई का बचा हुआ पैसा एक व्यापारी को दिया, जिसने उसे अच्छी वापसी दी, लेकिन इसी में गलतियां भी की। एक बार उन्होंने पैसे गलत आदमी को दिए और वो व्यापारी भाग गया। तब अरकद ने सीखा, पैसा उसी को दो जो समझदार हो और अपने काम में माहिर हो। तीसरा नियम, अपनी दौलत को जोखिमों से बचाओ। अरकद ने कहा, जब पैसा बढ़ने लगे तो धोखेबाज और लालची लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। तेजी से अमीर बनने के चक्कर में लोग अपनी सारी कमाई गंवा देते हैं, और ये सबसे गहरा पाठ था, हर निवेश सुरक्षित होना चाहिए। अगर दिमाग कहे जोखिम है तो दिल की मत सुनो। चौथा नियम, अपने कौशल को बढ़ाओ ताकि आय बढ़ती रहे। अरकद ने बंसिर और कोबी को समझाया, अगर तुम एक ही काम में फंसे रहोगे और खुद को बेहतर नहीं बनाओगे तो आय कभी नहीं बढ़ेगी। नई कला, नया कौशल, नया ज्ञान, ये सब तुम्हें अधिक कमाई के योग्य बनाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लेखन और लेखा सीखकर अपनी आय बढ़ाई। पांचवा नियम, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखो। अरकद ने कहा, गरीब आदमी एक गलती करता है, उसे लगता है कि उसके सभी खर्च जरूरी हैं। सच ये है कि बहुत से खर्च सिर्फ आदतें हैं। उन्होंने सलाह दी, पहले जरूरतें पहचानो, फिर फालतू चीजें हटाओ। जीवन को सादगी के साथ जियो ताकि भविष्य शानदार बन सके। छठा नियम, दीर्घकालिक सोच के साथ धन जमा करो। अरकद ने कहा, असली अमीरी धीरे धीरे बनती है, धीरे धीरे बहता पानी ही नदी बनता है। उन्होंने बताया कि कैसे कई वर्षों की बचत, निवेश और आत्मनियंत्रण ने उन्हें बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। सातवां नियम, भविष्य के लिए सुरक्षा बनाओ। अरकद ने कहा, जिंदगी अनिश्चित है। बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, बच्चों की जिम्मेदारी, इन सब के लिए तैयारी जरूरी है। थोड़ा थोड़ा सोना सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। देव ऋणदाता देबासीर की कहानी, कर्ज से बाहर कैसे निकला जाए, पुस्तक का सबसे प्रेरक अध्याय है। देबासीर की कहानी, जो कर्ज में डूबा हुआ था। देबासीर जिद्दी और लापरवाह था। उसने कर्ज लिया और वापस नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान खो दिया। उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। वो मानसिक रूप से टूट गया। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, कर्ज से भागकर कोई जीत नहीं सकता। उसने 3 कदम उठाए। 1. आय का 10% बचाना शुरू किया अपने भविष्य के लिए। 2. आय का 20% से सभी कर्ज चुकाने का संकल्प किया जब तक कर्ज खत्म न हो जाए, सम्मान वापस न आ जाए और मन हल्का न हो जाए। 3. 70% में अपने खर्च चलाए। उसने अपनी इच्छाएं सीमित की, लेकिन जीवन व्यवस्थित बन गया। धीरे धीरे उसने सब कर्ज चुका दिए और फिर वही व्यक्ति बेबीलोन के सबसे विश्वसनीय व्यापारियों में शामिल हो गया। सोने के 5 नियम। बेबीलोन का राजा अपने बेटों को धन की शिक्षा देना चाहता था। उसने उन्हें अरकद के पास भेजा। अरकद ने अपने बेटे को सोने के 5 अटल नियम सिखाए। नियम 1, सोना उसी को मिलता है जो अपनी कमाई का 10% बचाता है। नियम 2, सोना उसी के पास बढ़ता है जो उसे समझदारी से निवेश करता है। नियम 3, सोना सुरक्षित रहता है जब उसे अनुभवी लोगों की सलाह से लगाया जाए। नियम 4, सोना उस व्यक्ति से दूर चला जाता है जो लालच में आता है और बिना सोचे समझे निवेश करता है। नियम 5, सोना उस व्यक्ति से भाग जाता है जो असंभव योजनाओं या ठगों पर भरोसा करता है। बेबीलोन का ऊंट व्यापारी, कड़ी मेहनत और अनुशासन का महत्व। एक और कहानी है अरद गिगुला की, जो ऊंटों का व्यापारी था। उसकी सफलता सिर्फ 2 चीजों से आई, समय की कद्र, अनुशासन। वो कहता था, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो तो एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जहां बाकी लोग पहुंचने का सपना देखते रह जाते हैं। बेबीलोन की दीवारें, सुरक्षा और भविष्य की तैयारी। राजा बेबीलोन ने विशाल दीवारें बनवाई थीं ताकि शहर सुरक्षित रहे। ये हमें सिखाती हैं, जिस तरह शहर की रक्षा के लिए दीवारें जरूरी हैं, उसी तरह जीवन की रक्षा के लिए बचत और निवेश जरूरी है। विशाल खजाने का रहस्य, बुद्धिमानी से धन का उपयोग। एक बार राजकुमार ने अपने पिता से पूछा, क्या खजाना सबको मिल सकता है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, अगर वे धन के नियम सीखें और उनका पालन करें। धन मेहनत करने से नहीं, बुद्धिमानी से काम करने से आता है। आज के जीवन में इन नियमों का महत्व, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सीखें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर इन्हें आधुनिक भाषा में समझें तो, कमाई से पहले बचत करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बचत को निवेश बनाओ, मेक योर मनी वर्क। लालच से बचो, अवॉइड हाई रिस्क स्कैम्स। कौशल बढ़ाओ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कर्ज से मुक्त रहो, सिस्टमैटिकली क्लियर डेट। भविष्य के लिए सुरक्षा बनाओ, प्लान फॉर रिटायरमेंट एंड इमरजेंसीज। और अनुशासन बनाए रखो, मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अमीरी एक आदत है, किस्मत नहीं। अरकद, बंसिर,
कोबी, देबासीर और बेबीलोन के बाकी लोगों की कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं। हर गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है अगर वह धन के नियम सीखकर जीवन में लागू करे। अमीरी अचानक नहीं आती, अमीरी बढ़ती है एक एक सिक्का बचाकर, एक एक समझदार निवेश करके और अपनी आदतों को बदलकर। तो दोस्तों, बेबीलोन के रेतीले रास्तों से होकर हमने आज एक ऐसी सच्चाई सीखी है जो हजारों साल पहले भी उतनी ही ताकतवर थी और आज भी उतनी ही जरूरी है। अमीरी किस्मत नहीं, आदत होती है। अरकद ने हमें सिखाया कि चाहे जेब खाली हो, चाहे आज हालात कितने भी खराब हों, एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी बचत, एक समझदार फैसला आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, सोना हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो पहले खुद को बदलता है और भाग जाता है उससे जो बहाने बनाता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में अमीरी, स्थिरता और आजादी चाहते हैं तो इन नियमों को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उन्हें अपनाइए। आज से, अभी से, इसी पल से, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज अगर आपने पहला कदम उठा लिया तो यकीन मानिए आपकी कहानी भी बेबीलोन के सबसे अमीर लोगों की तरह हर तरफ चमकेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी सोच कमेंट में लिखें और ऐसे ही ज्ञान से भरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई सीख, एक नई कहानी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।